अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इस मेहमान में रखे और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। और ये पालक का पराठा मैं बना रही हूँ और माशाल्लाह ये मेरे पास पालक है। इसको अच्छी तरीके से मैंने धुलाई कर ली है। इस तरह मैंने काट ली और धुलाई करके इसको काट के मैंने ये डाला हुआ। अभी मैं सारा सामान इसके अंदर शामिल करूँगी। ये पराठा बहुत अच्छी तरीके से बनता है। सुबह का नाश्ता बना लो, शाम का कर लो चाय के साथ। ये मेरे पास ये प्याज है, ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इतना सा ये मैंने प्याज डाल दिया है। ये मेरे पास धनिया है और पुदीने के पत्ते हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ज़ायका देगा, साथ खुशबू आएगी। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अभी इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा मेरे पास आलू था, ये मैंने 1 चम्मच ये आलू की इसके अंदर शामिल कर दिए। ये मेरे पास काली कुटी हुई मिर्च बारीक ये मैंने इसके अंदर शामिल कर ली है। ये लाल मिर्च है कुटी हुई, ये शामिल कर दूंगी इसके अंदर। ये सूखा धनिया है मेरे पास, ये मैंने ये सूखा धनिया ही ले लेना है, इसके अंदर शामिल करना है। पिसी लाल मिर्च ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और हल्दी थोड़ी सी ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसके अंदर मैंने ये नमक अपने हिसाब से ले लेना है, ये मैंने नमक इसका शामिल कर दिया है। इसमें अभी और ये चीज़ें भी जाएंगी जो मैं बताती हूँ। ये मेरे पास मैदा है, ये 2 चम्मच इसकी मैदे की जाएंगी इसके अंदर मैं 2 मैदे की शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा ये मेरे पास 2 चम्मच बेसन है, सॉरी ये बेसन 2 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। अच्छा तरीके से इसको छान लेना है फिर इस्तेमाल करना। ये जो है तो 2 चम्मच इसकी मैं ये डाल दूँगी बेसन की। कन्फर्म ये 2 चम्मच डालूँगी, अगर है तो डाल दो, नहीं तो वरना बेशक नहीं डाल सकते। ये बेसन है इसके साथ और मेरे पास पड़ा था तो मैंने ये 1.5 चम्मच, ज़्यादा नहीं डाल रही, ये 1.5 चम्मच है इसके अंदर डालूँगी। इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से, फिर बताती हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी और किसी चीज़ की तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर पानी नहीं डाला, सॉरी इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल है तो ऑयल इस्तेमाल कर लो। ये 2 चम्मच मेरे पास ऑयल की है, बल्कि तेल है, ये तेल में इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरा बचा हुआ तेल था, क्यों जी मैंने ये फ्राई करती रहती हूँ चीज़ें, तो यही 2 चम्मच मेरे पास ये थी, मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ फिर मिलती हूँ। क्योंकि मैंने पानी इसके अंदर नहीं अभी इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ पालक धुली हुई है, प्याज थे उसका पानी था। पालक आप लोगों को पता है धुलाई करने से बाद पानी जो है तो पालक खुद भी पानी छोड़ती, नमक जब जाता है। मैंने अभी तक पानी बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं, पानी वगैरह नहीं डाला। और 2 चम्मच जो है मैंने घी की डाली, उससे अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला। ये माशाल्लाह ये देख सकते हो ये अच्छी तरीके से जो हो चुका है। अभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो किसी चीज़ की मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें मुझे बेसन की कमी होगी कि थोड़ा सा मैं बेसन 1 चम्मच और शामिल करूँगी, बल्कि इसमें 2 डालते थे, यानी टोटल इसमें 4 चम्मच जाएंगे, ठीक है, बेसन की। और इसमें पानी भी जाएगा क्योंकि मैंने पहले अच्छे तरीके से इसको गून लिया था इसके। अभी इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। इसको बिल्कुल वो पतला करना है, ज़्यादा वो सख्त नहीं रखना, इस वजह से ये देख सकते हो। अभी इसको मैं पतला कर, ये देख सकते हो मैंने इतना पतला रख दिया है। ये अगर इसके ज़्यादा पालक ज़्यादा है तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ये कोई मसला नहीं है। मगर मैंने पालक जो है तो मेरे से कम थी इस वजह से, और ये कम चीज़ें मैंने डाली हैं। अगर ज़्यादा करोगे पालक तो ये चीज़ें सारी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो आपके अपने ऊपर है जितना करना है। मगर ये इसको इतना ही पतला रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अभी ये 1 कप पानी का मेरा ये लग चुका है। ये इस तरह मैंने बनाना था, इसका भी ये बन चुका है। अभी तवा में ऊपर रखती हूँ, मैं बताती हूँ आप लोगों को आगे कैसे बनाना है। ये अभी देख सकते हो ये मैंने तवा गरम कर दिया है, इसके ऊपर मैंने घी डाल दिया है। और ये अभी मैं इसके जो है तो मैंने ये बनाया है जो बेस पराठे के लिए, ये अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ माशाल्लाह से। अब देखोगे कैसे बनते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यार है और ज़बरदस्त बनेंगे। ये इस तरीके से खिला देना है जैसे रोटी बनती है, बस पतली पतली रखनी, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। इसको बिल्कुल चम्मच की मदद से और किसी और चीज़ की मदद से ये इस तरह
और हल्की आंच रखनी है क्योंकि एक तरफ से पकेगी दूसरी तरफ का भी। इसको 2 मिनट लग जाएंगे एक तरफ से पकाते है। और बिल्कुल पतली उसकी रोटी बनानी चाहिए पतली, और आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। ये इस तरह इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इस तरह मीडियम बिल्कुल इस तरह। अभी कम से कम 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे एक तरफ से पकता है। वैसा चल जाएगा जब ऊपर से थोड़ी हल्की हल्की हो जाएगी। ये खुद ब खुद इस तरह तवा छोड़ देगी, ये देख सकते हो। ये सादा तवा है, कोई नॉन स्टिक तवा नहीं है, मेरा सादा तवा है। इसके ऊपर ये देख सकते अभी नीचे से थोड़ी कच्ची है। जब इसको ये इस तरह हिलाते रहना, नीचे से जले नहीं। और फिर मैं मिलती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह। अभी ये मेरे पास प्लेट है, मैंने प्लेट के ऊपर ये इस तरह करके निकाल के, और अगर वैसे निकाल सकते हैं मैंने इसलिए आसानी के लिए आप लोगों को कर रही हूँ, आसान हो जाए आराम से। और इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा लूँ। ये देख सकते हो ये बिल्कुल ये चिपक नहीं रही, ये ऊपर से भी खुश्क हो चुकी है, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसके ऊपर घी लगा दूँगी। अभी इसको मैं कल्टी कर दूँगी। ठीक है, देख सकते हो ये इस तरीके से इसको कल्टी कर देना है चम्मच की मदद से। देख सकते किस तरह प्यारी रोटी बनी है। और ये सुबह का नाश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, बच्चों को बड़ों को सबको अच्छा लगता है। और ये सुबह का नाश्ता को मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो आप लोग बना के दे सकते हो, और शाम की चाय के साथ दे सकते हो। तो ये एक तरह से दोनों साइडों पर पक जाएगा। अभी 2 मिनट इस साइड पे लगे, 2 मिनट उस साइड पे लगेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला मैं दिखाती